नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं और महिलाएं आती हैं क्लिनिक में। वो बहुत कॉमनली उनको एक्ने या जो पिंपल्स होते हैं, कॉमनली उनको पीरियड्स के टाइम ही उनको क्या होता है, बहुत कॉमनली उनको क्या मिलते हैं, एक्ने मिलते हैं। ठीक, मतलब ब्लीडिंग टाइम की बात करेंगे उस टाइम उनको एक्ने बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो उनको ये कॉमनली जो एक्ने हैं उस टाइम में क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण होता है कि उनको एक्ने मिलते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं, हर फीमेल में जो साइकिल होती है 28 दिन की होती है लगभग। 28 से 30 दिन के बीच में आती है नॉर्मल साइकिल। और उस साइकिल को मैनेज करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जैसे ही आपका आज ब्लीडिंग बंद हुआ जैसे ही आपका ब्लीडिंग बंद हुआ तो वहाँ मान लीजिए कि आपकी जो ओवरी है वो ईस्ट्रोजन बनाना चालू करती है। ईस्ट्रोजन बनाना चालू करती है, चालू करेगी। और जैसे ही आपका 14वां दिन आएगा, उस दिन में आपका सबसे लार्ज नंबर में क्या होता है या सबसे हाई लेवल में क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है। क्योंकि उसी टाइम में क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके एक हफ्ते के बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है और उसके बाद फाइनली आगे जाएंगे जिस दिन आपकी मान लीजिए ब्लीडिंग आ गई, आज ब्लीडिंग आ गई मान लेते हैं। तो जैसी ब्लीडिंग का डे आएगा उस दिन दोनों हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो यदि हम मान लें कि इन हार्मोन्स के कारण हो रहा है, ये तो हार्मोन्स बन रहा है फिर कम हो रहा है, लेकिन इन हार्मोन्स के कारण नहीं होता है उनको। एग्जैक्टली दूसरा एक हार्मोन होता है फीमेल में, जिसमें फीमेल की बॉडी में उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वो हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन। तो इसमें ही इनका क्या होता है, इस साइकिल के दौरान ही क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन भी बनता है, क्योंकि इन एंड्रोजन हार्मोन से ही जो आपका एस्ट्रोजन बन रहा है। ठीक है, मतलब इसी साइकिल से आपका एस्ट्रोजन बनता है। लेकिन किसी किसी बॉडी में, किसी फीमेल में जब एस्ट्रोजन बनता है, उस बनाने के लिए जो बॉडी में एंड्रोजन बन रहा है, पहले एंड्रोजन बनेगा फिर एस्ट्रोजन बनेगा, उससे ही एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इतना लार्ज नंबर में एंड्रोजन बन जाता है कि वो पूरा का पूरा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत क्या होता है, वो एंड्रोजन फॉर्म में रहता है, वो ब्लड में आता है और ब्लड में आकर क्या करता है, वो महिलाओं के फेस में पहुंचता है। और फेस में होती हैं सेबेसियस ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। और उस सेबेसियस ग्लैंड्स के को क्या करता है, वो उसके फंक्शन को इंक्रीज करता है या उन्हें और इनलार्ज करता है, साइज उनका बढ़ाता है। और वो वहाँ के सिक्रीशन को, जो सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, और जो फाइनली एक्ने बनाने के लिए या उनकी बॉडी में पिंपल को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एवरी साइकिल में एस्ट्रोजन बनेगा, और एवरी साइकिल में जब एस्ट्रोजन बनेगा तो हो सकता है कि उस दौरान उनकी बॉडी में एंड्रोजन भी बनना ही है। तो वो एंड्रोजन जो है, पूरा का पूरा एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट ना होकर थोड़ा सा क्या होता है, वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड में आकर उनके सेबेसियस ग्लैंड्स को इम्प्रूव करेगा, फंक्शन को बढ़ाएगा, मतलब हाइपर फंक्शन कराएगा और वहाँ पर जो लिक्विड को बढ़ा देगा, जिस कारण से क्या होता है, आपके फेस में एक्ने मिलने लगते हैं। तो मेन कारण होता है एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होना। फीमेल में पीरियड्स के दौरान एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा और वो एंड्रोजन जो होगा उनके चेहरे में जाकर सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाएंगे, सिक्रीशन बढ़ेगा। और साथ में कई बार उस सिक्रीशन के कारण क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाता है, वहाँ इजीली बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाता है, इन्फेक्टिव मटेरियल भी ग्रो कर जाते हैं, और जो चेहरे भर में बहुत सारे पस वाले, पीले पीले पस वाले आपको पिंपल्स देने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन है पिंपल्स की, जो पीरियड्स के दौरान है, वो मिलती है एंड्रोजन्स के कारण मिलती है। इसे उनको ठीक करना है तो वो शुगर कम खाना चालू कर दें। यदि शुगर कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंड्रोजन का लेवल भी थोड़ा बहुत मात्रा में कंट्रोल होगा। ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन नहीं बनेगा, नॉर्मल मात्रा में एंड्रोजन बनेगा और जो पूरा का पूरा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुगर लेवल कम करने के लिए वो शुगर कम खाएं, या बहुत रेगुलर वो फ्रिक्वेंट लेते हैं फूड, हर आधे घंटे में, 15 मिनट में या आधा पौन घंटे में लगातार वो खाते रहते हैं, उन लोगों में शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को शुगर कम करना है तो ये रेगुलर डाइट या रेगुलर जो फूड इनटेक है उनको कम करना है। 2 से 3 घंटे का गैप देकर वो खाएं तो ऑटोमेटिकली उनका बॉडी का शुगर लेवल भी कम होगा और एंड्रोजन का लेवल भी कम होगा, और उनको पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है ड्यूरिंग मेंसेस वो कम हो सकती है।
लेकिन ड्यूरिंग मेंसेस ये जो उनको एंड्रोजन मतलब जो आपको पिंपल्स आ रहे हैं या एक्ने जो आ रहे हैं उसका कारण होता है एंड्रोजन। शुगर के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, इनका उपयोग ज़्यादा करें। जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो ब्रोकली बता रहा हूँ, इसको जूस फॉर्म में ले सकते हैं, सलाद के फॉर्म में लेते हैं, किसी भी फॉर्म में लीजिए। यदि ऐसी महिलाएं इसे जूस फॉर्म में भी लेते हैं तो ये क्या होती हैं, जो हमारी जो आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा हो गया है उस एंड्रोजन्स के लेवल को कम करने में या एंड्रोजन्स के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करने में वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो आपको शुगर कम करना है और साथ में ज़्यादा मात्रा में क्या लेना है, आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली ऐसे सब्सटेंस आपको लेना है जो आपके मेंसेस के दौरान जो आपको क्या मिलता है, पिंपल्स मिलता है, उसे क्योर करने में, ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, एंड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।